कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सर्वसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आज का पहला प्रश्न भी रोटेहाई जिला गुना मध्य प्रदेश से श्रीमती गुणमाला निर्मल जैन की तरफ से है। पूज्य श्री चरणों में नमोस्तु। भगवान, हमने पढ़ा कि तीर्थंकर और सूर्य चतुष्का बंध चौथे गुणस्थान में होता है, पर चौथा गुणस्थान तो अप्रति के होता है, यह कैसे होगा? तीर्थंकर प्रकृति का बंध के लिए चारित्र की जरूरत नहीं, भावना की जरूरत है। जगत कल्याण की भावना की भावना है। जो सम्यक दर्शन उसने प्राप्त किया है, जो सत दर्शन उसने किया है, सारे जगत को यह सम्यक दर्शन प्राप्त हो, ऐसे परिणाम जो निर्मल बनते हैं वो अविरत सम्यक दृष्टि के भी बन सकते हैं, क्योंकि दृष्टि तो सम्यक हो ही गई ना। इससे दर्शन विशुद्धि भावना में चारित्र विशुद्धि नाम की कोई भावना नहीं है, दर्शन विशुद्धि नाम की भावना है। चारित्र का निरतिचार पालन करना ये तो है, व्रतों का निरतिचार पालन करना, तो ये एक बंद वो भी कर सकते हैं। चौथे गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध निरंतर चलता रहता है, क्योंकि ये प्रकृति निरंतर बंदी है। पहली प्रकृति है 148 कर्मों में, जो जिसका एक बार बंध शुरू हो जाए तो जब तक यह जीव 8वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं होगा तब तक निरंतर बंधती ही रहती है। चाहे व्यक्ति जिंदा रहे, चाहे व्यक्ति मरे, विग्रह गति में भी है तब भी इसका बंध होता रहता है। यहाँ शुरुआत की देवों में, नरकों में भी है, तो नरकों में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध निरंतर चल रहा है। प्रारंभ नहीं होगा, प्रारंभ तो यहीं कर्म भूमि में संगी पंचिंदी गर्भज पुरुष ही करेगा, लेकिन बंध के बाद निरंतर बंध चलता रहता है। यह एक तीर्थंकर प्रकृति की एक असाधारण विशेषता है। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची, नमोस्तु भगवान। अनंत सुख और अव्याभास सुख में क्या अंतर है? अनंत सुख अपने आप में एक ज्ञान की अपेक्षा है, क्योंकि अब उनके लिए कोई भी व्यक्ति दुख की तरफ नहीं मुड़ सकता, लेकिन अभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। निश्चित हो गया है। जैसे किसी व्यक्ति को हमारे आचार्य महाराज कहा करते हैं कि एक व्यक्ति को कोर्ट से वारंट मिल गया कि तुम्हें सजा पूरी होती है, तुम्हें बरी किया जाता है, और बरी का वारंट हाथ में पहुंच गया। अब बरी होने का वारंट जेली व्यक्ति को मिलेगा तो उसको कितनी खुशी होगी, लेकिन अभी जेल से बाहर हो गया क्या? नहीं, लेकिन फ्री का वारंट तो अरहंत भगवान ऐसे ही हैं अनंत सुखी, जिनको संसार से मुक्त होने का वारंट मिल गया, लेकिन अभी जेली नंबर तो है, अभी 2-3 दिन कार्यवाही में लगेंगे। तो अरहंत भगवान को ये तो निश्चित हो गया कि वो संसार के जन्म से ऊपर उठ गए, अब संसार में, लेकिन अभी मार्गणा में है, अभी जेली नंबर उन पर डला हुआ है, अभी जेल की ड्रेस पहने हुए हैं, अभी जेली के सारे नियम उन पर लागू हो रहे हैं, क्योंकि वो अभी गुण स्थान में है, मार्गणा स्थान में है। इसलिए
सुख इतना मान लो, एक जेल में है लेकिन छूटना का वारंट मिल चुका है, उसका सुख, और एक जेल से बाहर आ चुका है। सिद्ध परमेष्टि वो हैं जो जेल से बाहर आ चुके हैं, और अरहंत परमेष्टि वो हैं जो जेल से बाहर आने का वारंट उनको जारी हो चुका है, ऐसा माना। बनगांव दमोह मध्य प्रदेश से श्रीमती माधुरी जैन। नमोस्तु भगवान। आज हर इंसान स्वर्ग तो जाना चाहता है परंतु स्वर्गीय नहीं होना चाहता है। ये क्यों कहा जाता है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता? तो बिना मरे तो स्वर्ग मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि जीवित में तो कोई स्वर्ग जाता नहीं। और स्वर्गीय शब्द जो है एक उपाधि है जो स्वर्गवास होने के बाद दी जाती है, जिंदा में नहीं जाती है। स्वर्ग के योग्य हैं उनको स्वर्गीय नहीं कहा, जो स्वर्ग जा चुके हैं, अब वे कहीं गए हों अपनी भावना से तो स्वर्ग यही अपनी भावना रहती है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। आज आपने प्रश्न में मन के लिए कहा था, और सब कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, इसे जितना भी समझाओ उतना ही मचलता है। परम पूज्य आचार्य महाराज जी हमेशा प्रश्न कहते हैं कि मन को ठंडे बस्ते में रखना चाहिए। ये ठंडा बस्ता इस ठंडे के मौसम के हिसाब से कैसा क्या है? ठंडे बस्ते को ही तो हमने कहा कि जितने जल्दी ये काम मन कभी गड़बड़ करे तो उस गड़बड़ को स्वीकार करना और मन को पुनः लौटा देना। मन गया बाहर तो जाने दो, कोई बात नहीं। अब मन से कहो कि भाई जितनी स्पीड से तू बाहर गया है उतनी स्पीड से तू लौट के आ जा तो तेरे सारे खून माफ है। यानी तू बाहर गया है तो अब लौट भी जल्दी। बाहर तो स्पीड से जाता है लेकिन लौट कर जल्दी नहीं आता, और उतनी स्पीड से यदि हम लौटा सके तो कोई बात नहीं, कभी बाहर जाता है। मन तो वैसे ही चंचल होता ही है। स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय चिंतन मनन करके मन को रोकते हैं, लेकिन जैसे थोड़ी छूट दी तो कुत्ते के समान वह गंदगी की तरफ ही जाता है। जो बड़े बड़े कुत्ते होते ना जो गाड़ियों में घूमते हैं, इनको सब कुछ खिलाया जाता है, सब कुछ पिलाया जाता है, लेकिन इनका पट्टा छोड़ के देखो वो जाएगा वहीं गंदगी की तरफ जाता है। तो आचार्यों ने मन को ऐसी उपमा दी कि इसको जितना पाबंदी रखोगे तो ठीक है, नहीं तो ये तो स्वभाव है, श्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। हम देख रहे हैं कि विद्यासागर प्रवचन हाल चांदखेड़ी का पूरा हाल खचाखच भरा हुआ है। और ऑफलाइन प्रश्न के हिसाब से मैं सबसे पहले पूज्य मुनि श्री पुराण सागर माने से निवेदन करेंगे अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। पुराण सागर जी महाराज। ओम ओम महाराज श्री नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी आत्मा आत्मा सब कहते हैं, आत्मा। अब आत्मा किसे कहते हैं और कहाँ रहती है और क्या काम करती है? आप जिज्ञासा समाधान करिए। इस साल से क्या कर रहे हैं? जो प्रश्न पूछ रहा है यही तो आत्मा है। जो दिख रहा है वह आत्मा नहीं है, जो देख रहा है वही आत्मा। जो सुनने में आ रहा है वह आत्मा नहीं है, जो सुन रहा है वही आत्मा है। आत्मा कहाँ रहती है और क्या आत्मा जहाँ जो बोलने वाला रहता है वही आत्मा रहती है। क्या आत्मा क्या करती है? आदा नान पमानम नानम ने पमानम। आत्मा जो है अपने आप में शरीर के प्रमाण रहती है। अनुगुरु देह पमाणो संहारप संपदो चेदहा। यानी अनुगुरु देह, जैसे छोटी बड़ी देह मिलती है वह रहती है। कहाँ रहती है आत्मा? ऐसे देखने में नहीं आएगी। आचार्य ने कहा तिल मध्य यथा तैलम दुग्ध मध्य यथा घृतम पाषाणेषु यथा हेमो देह मध्य यथा शिवम। पुराण सागर जी महाराज, आप यदि दूध को खूब हाथ ढाल डाल के निकालो उसमें से घी दिखने वाला नहीं है, लेकिन घी निकलता काहे से? दूध से। दूध से, लेकिन देखने में आज तक नहीं आया कोई। कितने भी देखने। इसी प्रकार तेल के टुकड़े टुकड़े कर लो तिल के, लेकिन तेल कभी देखने में
लेकिन तेल कहाँ से निकलता है? तिल से ही निकलता है। तो दूध को विधिवत यदि आप उसकी क्रिया करोगे तो घी निकल आएगा। इसी प्रकार इस शरीर और आत्मा में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन विधिवत भेद विज्ञान के माध्यम से मंथन करोगे तो आत्मा रूपी घी ऊपर आकर के तुम्हें दिख जाएगा। तो महाराज श्री आत्मा क्या करती है? जो जो तुम कर रहे हो वही आत्मा ही तो कर रही है। जो जो कर रहे हो, जो देख रहे हो तो आत्मा देख रही है, सुन रहे हो तो आत्मा सुन रही है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसका कर्ता मूल आत्मा है। जम कुणदि भाव मादा कत्तासु होदि तस् भावास निश्चय दो व्यवहारा पुग्गल कम्माण कत्तारम। जम कुणदि भाव मादा कत्तासु होदि निश्चय दो। वह आत्मा जो जो भाव अपन कर रहे हैं उस सब का कर्ता आत्मा ही है, ऐसा पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने कहा। मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान सभी जगह लिखा है कि ध्यान अंतर मुहूर्त तक होता है। कोई भी ध्यान हो, चाहे आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं होता है। तो केवली भगवान केवल ज्ञान होने के बाद एक अंतर मुहूर्त पूर्व कोटि वर्ष तक रहते हैं। कौन सा ध्यान करते रहते हो? कोई ध्यान नहीं होता। फिर बिना ध्यान के कोई जीवन नहीं रहता है तो कैसा होता है? 12वें गुण स्थान तक ही ध्यान है, जहां तक एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। चिंता का निरोध करना, वहां चिंता और चिंतन दोनों खत्म हो गए। वहां तो साक्षीभूत है। जहां तक किसी वस्तु का चिंतन किया जाता है तो ध्यान की बात आती है, बाकी वहां तो साक्षीभूत हैं, बस देख रहे हैं। उनका ध्यान नहीं है, ना सिद्धों के कोई ध्यान है ना अरहंतों के ध्यान है, क्योंकि वो तो एक ज्ञायक स्वभाव में है। चिंता ध्यान कहलाता है जब किसी वस्तु को लक्ष्य बना करके उस पर एकाग्र हो जाने का नाम ध्यान है। इसलिए 13वें और 14वें गुण स्थान में जो ध्यान कहे, इनको उपचार संज्ञा दे दी गई। वास्तविक ध्यान 12वें गुण स्थान तक ही होता है। मन और इंद्रिय के व्यापार को एकाग्र करना, इसलिए आप लोग इंग्लिश में कहते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, यानी दिमाग को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करने का नाम ध्यान है। और यही जैनाचार्य मानते हैं। 13वें गुण स्थान में तो तृतीय शुक्ल ध्यान माना है। में तीसरा शुक्ल ध्यान को उपचार से मान लिया गया है, सहज रूप से एक प्रक्रिया है, ऐसा माना। तो 14 गुण स्थान में जो चतुर शुक्ल ध्यान करते हैं वो कैसा क्या करते नहीं है, होता है सहज भाव में। उनकी परिणति एक नियोगात्मक परिणति है। वहाँ ध्यान नहीं है, ध्यान का कार्य देखा जाने से उसे ध्यान संज्ञा कह दी जाती है। जैसे त्रस्काय, अग्नि त्रस्काय जीव नहीं है, वायु त्रस नहीं है, लेकिन त्रसों के समान स्थानांतरण होने से उसको त्रस संज्ञा कह दी जाती है, वो त्रस है नहीं। इसी प्रकार वहाँ ध्यान का कार्य यानी कर्मों की निर्जरा, ध्यान का कार्य है कर्मों की निर्जरा। वहाँ कर्मों की निर्जरा कार्य देखा जाने से ध्यान कह दिया गया है, ऐसा मानना चाहिए। प्रथम जिज्ञासा के लिए ब्रह्मचारी मुकेश भैया अशोकनगर और दूसरी तरफ से श्राविका शिरोमणि वृत्ति सुशीला जी पाटनी तैयार है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, समोत्सरण में जो मान स्तंभ और चैत्य भूमि में जो प्रतिमाएं रहती हैं वो कहाँ से आती हैं, और समोत्सरण विघटन होने के बाद वो प्रतिमा कहाँ पर पहुँचती हैं? इसके संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं मिलता शास्त्रों में, लेकिन ये कुछ संकेत मिलते हैं कि दूसरे स्वर्ग में एक पिटारा है जहाँ से भगवान के वस्त्रादिक आते। तो संभवतः स्वर्गों में अकृत्रिम चैत्यालयों में कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ पर सभी प्रकार के नाप की मूर्तियाँ वहाँ व्यवस्थित हों, संभवतः वहाँ से आती हों। आगम में कोई उल्लेख नहीं। महाराज जी, मेरी शंका है कि आज केवल ज्ञान भगवान को हुआ तो उनकी वाणी खिरी तो सारे लोग कैसे उन वाणी को समझ पाएंगे,
और दूसरी है कि मेरी बहू रानी ने पूछी है कि नारकी नरक में और देव स्वर्गों में किस भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। देव किस भाषा में? पहली बात तो भगवान की जो वाणी होती है, भगवान बोलते नहीं हैं, अपन को सुनने में आता है। सुनने में आता है इसलिए अपन इसको जिनवाणी कह देते हैं। जैसे अभी हमने कहा ना, कार्य देखा जा रहा है तो कार्य को देख के कारण कर लिया। हमारे कानों में शब्द आते हैं जो हम कहते हैं जिनेंद्र भगवान की वाणी है। जिनेंद्र भगवान से कहते बोले कहते मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मुझे तो ना तो ये पता है कि तुम क्या प्रश्न कर रहे हो, उनको ना तो ये पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सहज रूप भाषा स्वभाव परिणाम गुणई प्रयोज्य, अपने आप स्वाभाविक विचित्र रूप से भगवान के बिना बोले प्रकृति अपने आप ऐसी शब्द वर्णाएं ग्रहण करके हमारे कानों तक पहुँचती है। समोषण में तो जितने प्रकार के लोग बैठे हैं उन सब की भाषाएं अपने अपनी भाषा में सुनाई पड़ते हैं। त्रियंशों को अपनी भाषा में सुनाई, त्रियंश भी बराबर प्रवचन सुनते भगवान, उनको उनकी भाषा सुनाई पड़ती है। जो जो भाषा जानता है वह सब भाषाओं में अपनी अपनी, राजस्थानी बैठा होगा तो अटे बटे एटे ये सब सुनाई पड़ेगा उनको, अंडे उंडे। मराठी बैठा होगा तो उसको फार चांगला है पुणे चला, मराठी से मराठी रहे। और कन्नड़ बोला तो यार कुटिला टिंदला तो गुजराती बोला कहीं छे। हाँ, तो ये सारे की सारी भाषाएं भगवान के द्वारा कहाँ से होती हैं, कैसे परिवर्तित होती हैं, यही उनका अतिशय है। और महाराज जी नरक में और देव में कौन सी भाषा से? कोई भाषा का उल्लेख नहीं मिला, क्योंकि वो जिस प्रकार की जहाँ जो भाषा बोलना है वो बोलते हैं। वे स्वयं कौन सी भाषा बोलते हैं इसका जैनागम में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। और महाराज एक छोटी सी शंका है कि महान व्यक्ति कैसे बनते हैं और महान बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है? महान व्यक्ति के लिए महान कार्य करना पड़ता है। ऐसे कार्य करें जो कार्य साधारण रूप से जो जिंदगी जीने वाले वो लोग न कर पाए। अच्छे कार्य जो स्वपरकारी हो, स्वपरहितकारी हो, स्वयं के लिए भी उत्थानकारी हो। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने इसके लिए एक कारिका दी कि वह कार्य करो तुम जिसका मैं उपदेश हूँ। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निभरणम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। जो कार्य हमें उत्तम सुख में जाके स्थापित कर दे वही कार्य महान कार्य माना जाता है और वही व्यक्ति महान बनते हैं। महान का अर्थ सबसे बड़ी चीज है जिनकी हर क्रिया में स्वयं और पर दोनों का उत्थान ही उत्थान है। कोई बात नहीं। नमस्ते महाराज। ब्रह्मचारिणी वंदना दीदी और इनके पश्चात शीलचंद जी अनोरा ललितपुर तैयार हैं। और बीच में मेरे परम उपकारी परम आराध्य गुरुदेव मुनि पुंगम श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा एवं मेरा परिवार का एवं समस्त दीनदयाल नगर समस्त समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हम ये पूछना चाहते हैं कि उनको कैसी सदगति हुई होगी और इतनी गुरु कृपा, इतनी समस्त संघ की कृपा जो उन पर रही, हम ऐसा महाराज श्री हम ऐसा क्या करें कि हमारे ऊपर भी छत्र छाया गुरु की और आप सभी की किसी जीव की सदगति का विचार नहीं करना है, हमें यह देखना है कि उसका अच्छा मरण हुआ है। बस जब कारण अच्छा है तो कार्य तो अच्छा होगा ही होगा, इतने विचार करना चाहिए। बाकी अपन कहाँ के जीव गया कैसा गया इसके लिए तो जानने की जरूरत ही नहीं है। अच्छे कार्य करने वाले की गति अच्छी ही होती है या निर्णय है, ऐसा माना जाए। मेरे गुरुवार निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार हमारी जिज्ञासा है कि सूर्य मंत्र से पाषाण भी भगवान बन जाते हैं, तो क्या सूर्य मंत्र से मनुष्य नहीं बन सकते हैं? दूसरी बात, सूर्य मंत्र कितने प्रकार का होता है? क्योंकि कुछ सूर्य मंत्र से जो भगवान को देते हैं तो वो तो आसमान को छू जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सूर्य मंत्र देने वाले कि उनसे वो और धाराशायी हो जाते हैं। हे गुरुमन, ये सूर्य मंत्र कब से प्रथा चली है? पार्श्वनाथ आज्ञा भगवान के समय था
कि अभी वर्तमान में किसी के द्वारा चला गया नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सूर्य मंत्र देने से पाषाण भगवान बन जाता है, मनुष्य को भी सूर्य मंत्र देने से बन जाता है, लेकिन मनुष्य चुपचाप सूर्य मंत्र लेवे तब ना। मैं उसे सूर्य मंत्र दे रहा हूं, वो कहता मुझे तो सुसु जाना है, तो अब क्या करे? कम से कम पाषाण जब तक हम सूर्य मंत्र देते वो चुपचाप बैठा तो रहता है। तुम्हारा तो मैं सूर्य मंत्र दे रहा हूं, तुम्हारा मन कहीं और जा रहा हो, तुम्हारा परिणाम कुछ हो जाए, तो सूर्य मंत्र ग्रहण नहीं करता। सूर्य मंत्र तो है, पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने सूर्य मंत्र दिया, शुभावता सुचौकाये रत्नत्रय पवित्र थे। रत्नत्रय रूपी सूर्य मंत्र यदि मनुष्य ले लेवे तो नर से नारायण बनने में कोई देर नहीं। पाषाण से परमेश्वर बन जाता है। और रत्नत्रय सूर्य मंत्र तुमने खुद कहा कि सूर्य मंत्र अलग अलग होते, पाषाण में देने वाला सूर्य मंत्र अलग है और मनुष्य में देने वाला सूर्य मंत्र, तो मनुष्य में जो सूर्य मंत्र दिया जाता है वो रत्नत्रय है। और वो रत्नत्रय यदि अभेद रत्नत्रय वो ग्रहण कर लेता है तो इसी काया में, इसी शरीर में रहते हुए वो परमात्मा बन जाता है। जैसे पाषाण परमात्मा बना, ऐसे ही तो साधारण मनुष्य रत्नत्रय रूपी सूर्य मंत्र लेकर के अरहंत भगवान बन जाता है। मनुष्य पर्यायी में तो बनते हैं। इसलिए आप लोग सूर्य मंत्र ग्रहण नहीं करते, सूर्य मंत्र तो हम देना चाहते और है भी, लेकिन वही बात रही, इधर सूर्य मंत्र चल रहा है, उधर तुम्हें बस इतनी सी कमी है। और सूर्य मंत्रों की जो अलग अलग पात्रताएं होती हैं वो अलग अलग उसके साधक के ऊपर है, वो कितना उस सूर्य मंत्र के साथ स्वयं जिया है, स्वयं कितनी साधना की है, स्वयं ने क्या उस मंत्र को कभी साधा है, कभी उसकी तपस्या की है, क्या उसको कभी जपा है, क्या कभी उसका ध्यान किया है। मंत्र जो होते हैं ये ध्यान से होते हैं। सोना अग्नि से तपता है, निखरता है, और मंत्र शक्तियां जितनी भी होती हैं साधना से निखरती हैं। अब वो साधना साधु, साधना करने वाला साधु इन मंत्रों के साथ, इन बीजाक्षरों के साथ कभी जिया हो, कभी बरसों ध्यान किया हो, कभी बरसों जाप किया हो, तो फिर वो मंत्र यदि देगा तो वह मूर्ति अतिशयकारी तो होगी। मंत्रों के साथ ये जो मंत्र हैं, लाओ मूर्तियों फूंक करके लिया और फूंक दिया कर दिया, तो ये तो एक औपचारिकता है जो हो रहा है। वास्तविक जो सूर्य मंत्र है उसका नाम सूर्य मंत्र ही है। यानी जो उन्होंने अपनी साधना से तपा है, जिसके करोड़ों करोड़ों जाप पहले हो चुके, जिसको उन्होंने बरसों बरसों तक ध्यान किया है, आत्मसात किया है, तो वो अंतर तो आपको पड़ेगा ही, तो वो तो पढ़ना ही चाहिए। हमने कल परसों भी कहा था कि मूर्तियों के अतिशय 5 कारण होते हैं, उनमें एक किस साधु ने सूर्य मंत्र दिया है, वो साधु कितना पवित्र है, कितना साधक है, कितनी सिद्धि है, कितना वह मंत्र का ज्ञाता है, उसका प्रभाव बराबर पड़ता है मूर्ति के ऊपर। अगली जिज्ञासा के लिए अमिता जी जैन पूर्णायु और इनके पश्चात तैयार रहेंगे JK जैन जयपुर। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिन पति पत्नी का तलाक हो जाता है वह किस पाप कर्म के उदय के कारण होता है और उनके बच्चों पर इस चीज का क्या असर पड़ता है? महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिन पति पत्नी का तलाक हो जाता है उसमें उन बच्चों का कौन सा पाप कर्म का उदय होता है और वह इस कर्म को कैसे छीन कर सकते हैं? तलाक हो जाता है, हमें इन छोरा छोरियों के नियम ही पता नहीं चलते। जब ये कोई शादी करते ना लव मैरिज, तो कहते महाराज देखो हमारी क्या गलती, जोड़ी तो रव में बनती है, यहाँ तो फेरे फिरते। जोड़ी कहाँ बनती है? ऊपर से बन के आती है। तो मैं कहता हूँ बेटा जब ऊपर से जोड़ी बन के आई तो तलाक भी क्या रव से बन के आती है? महाराज श्री जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कौन से पाप कर्म के उदय के कारण होता है?
पाप कर्म तो बराबर है ही, कोई ना कोई पाप कर्म तो है ही। दूसरे के किसी दाम्पत्य जीवन में कभी विघ्न डाला होगा, किसी दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की तोड़फोड़ की होगी, उनको भुलाया होगा, उनको अलग किया होगा। जिस प्रकार का दुख आया है, नियम समझना उसी प्रकार का बीज बोया है, ये निश्चित है। पर वो इसी भाव में कट जाए, उसका क्या उपाय है? इसी भाव में कट जाए कि उसको समता पूर्वक भोगे। ऐसा दुख आ जाए और दुख में यदि हम विषम परिणाम नहीं रखें, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान न रखें, समता भाव रखें, तो वो इसी भाव में कट जाएगा। जो कहा ही है आपकी पूजा में कहा, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे सहे क्यों नहीं, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी शाम रले। यानी समता भाव से यदि हम सहन करेंगे तो कर्म इसी भाव में रह करके खत्म हो सकता है। मैं गुरु चरणों में भावना भाऊंगा महाराज, जो ये भौतिकवादी युग के हमारे बच्चे आ रहे हैं, इनको हम किस तरह से क्या करें? पहला आश्चर्य तो मैंने अभी तक तीर्थ क्षेत्रों के प्रवेश द्वार सुने थे, मंदिर का द्वार सुना था, लेकिन धर्मशाला का द्वार 100 कलश का, धर्मशाला का प्रवेश द्वार 1 करोड़ का होगा। अब आप कल्पना करो वो धर्मशाला कैसी होगी। प्रवेश द्वार जहां 1 करोड़ में तो पूरी धर्मशाला ही खड़ी हो जाती है, और जिस धर्मशाला का प्रवेश द्वार 100 करोड़ का है, इसका अर्थ है कि इंजीनियर ने या जो कुछ भी इन्होंने किया उसकी कल्पना कुछ अलग ही ढंग की आएगी, जो शायद कहीं देखने को, क्योंकि 100 करोड़ का प्रवेश 100 कलश का प्रवेश द्वार किसी धर्मशाला का, कुछ ना कुछ उसमें विशेषता होना ही चाहिए। और ऐसी स्थितियों में, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि आज के लोगों की स्थितियां बड़ी विचित्र हैं, वो धर्म करना चाहते हैं लेकिन अपनी आधुनिकता भौतिक सुख के अभाव नहीं करना चाहते। पहले लोग त्याग कर करके धर्म करते थे, अब वो कहते हैं कि हम त्याग तो करेंगे नहीं, आपको धर्म कराना हो तो करा लो। हमारी भौतिकता का त्याग नहीं हो, हमारे शौक ऐसो आराम में परेशानी नहीं हो, उसके बाद यदि आपके पास धर्म की व्यवस्था हो तो हम धर्म करने को, यानी बाथरूम अच्छा हो तो हम अभिषेक के लिए करने को तैयार हैं, और बाथरूम गंदा हो तो मुझे अभिषेक करने की जरूरत नहीं है। यानी भगवान के अभिषेक से ज्यादा अच्छा स्थान तुम्हारे नहाने का होना चाहिए, तब आप भगवान के अभिषेक को तैयार होते हैं। और अभी वस्तुतः अभी तक भारत में बहुत स्नान गृह देखे होंगे। चांदखेड़ी का जो स्नान गृह अभी बनाया है कल, तो मुझे ये डर लग रहा है कहीं लोग स्नान करने ही मात्र ना चांदखेड़ी ना आवे। जिस ढंग से इन्होंने बनाया, मैंने देखा, कल परसों देखा था, और कल शायद एक ओपनिंग करने की बात करें, ऐसा स्नान गृह बनाया है। और आज की मांग है, आज लोग मात्र पूजा के लिए ही नहीं आते, लोग कहते कुछ दर्शनी भी होना चाहिए। पूजनी के साथ साथ दर्शनी एक पर्यटन का रूप आज की मांग हो रही है सब क्षेत्रों में। जब मैं ये देखा कि एक किसी के पास एक होटल थी, वो इतना बड़ा आदमी हो गया कि दूसरे 2 साल के बाद दूसरी होटल बन गई। तो मैंने कहा भैया दूसरी होटल तुमने कहाँ से कमा ली? बोले इसी होटल से। और हमारे धर्म क्षेत्रों पर इतने यात्री आते हैं, एक धर्मशाला वो ही जर्जरित हो जाए लेकिन दूसरी धर्मशाला कमेटी नहीं बना पाती। उसका कारण क्या है? बड़े लोग यही शिकायत करते, महाराज मंदिरों तीर्थ क्षेत्र में जाके क्या करूं, वहां ना तो रहने के कमरे हैं ना कुछ है, इसलिए हम यहां नहीं रहते। तो भाई रहने के लिए तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं, होटल में तुम रहते हो, तो होटलों में बड़े आदमी रहते हैं तो अच्छी होटल है, यहां गरीब आदमी रहते हैं तो गरीब धर्मशाला है। यदि बड़े आदमियों के योग्य धर्मशाला बनाओगे तो जब वो 2 साल में एक होटल से 2 होटल कर सकता है, तो क्षेत्र पर एक धर्मशाला की 2 धर्मशालाएं क्यों नहीं हो सकती? तो आज युग चाह रहा है, पैसे की कीमत नहीं है, पैसा कुछ भी लगे, लेकिन हमारा दिन रात सगुन से निकलना चाहिए।
हमारी सुविधाओं के अनुसार। तो क्या करें, अब धर्म की सुरक्षा करना है तो हमें तुम्हारे साथ बहना पड़ता है, उसी के अनुसार होना भी चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। युग जैसे बढ़ता है, धर्म को भी अपने कुछ मोड़ लाना पड़ेंगे, तभी धर्म सुरक्षित रह पाएगा। महानुभाव जो भी पुण्य अर्जन करना चाहे वो हमारे पास में नाम प्रेषित कर सकते हैं। आपका इस समय का सहयोग आने वाले समय में आपके बच्चों को संस्कारित रखेगा, धर्म से लगाव रखेगा, आध्यात्म से जुड़ाव रखेगा, संस्कार युक्त बनाए रखेगा। आसन भव आज दोपहर में प्रवचन में नहीं थे क्या? हाँ, तो आसन भव, आसन का अर्थ था निकट, निकटता पूर्वक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। जिस कारण से वह भव्यत्व उसकी आत्मा में स्वाभाविक रूप से पड़ा था, वह भव्यत्व पकने वाला है, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। जिन्हें जल्दी जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है उसको बोलते हैं आसन भव। एक ग्रस्त इसको हाँ, ग्रस्त को आराम से बन सकता है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अर्चना जी, श्रीमाल कुंभराज और इनके पश्चात तैयार रहेंगे हमारे राम प्रसाद जैन गुलगांव। कुंभराज से सकल दिगंबर जैन समाज का महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र और आपके सानिध्य में हम लोगों की बिटियां यहाँ पर अष्टकुमारी बनी हैं और उनको भगवान की क्रिया करके और जो माता की जो सेवा की है उनको बहुत खुशी की अनुभूति हुई है। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि पंच कल्याणक में अष्टकुमारी का क्या महत्व होता है और हर जगह तो 8 बनती है, यहाँ 16 बनी, उसका क्या कारण है? और महाराज श्री जी, जो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और महाराज श्री जी, आज पंच कल्याणक वो भगवान के बाजू में देखा कि दर्पण लगा रहता है, तो उसका क्या महत्व होता है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान दीजिए। पहली बात है कि जो देव अष्टकुमारियाँ होती हैं ये 8 प्रकार की होती हैं, इसलिए एक एक ले लिया। वैसे इनकी संख्या बहुत होती है, 99 भी है, 48 भी है, 56 का भी उल्लेख मिलता है। वो 8 कुमारियों में मुख्य जो को रोक लेते थे, इनका जो महत्व है बहुत बड़ा है। भगवान की सेवा कर, भगवान की माता की सेवा करने का जो सौभाग्य इनको प्राप्त होता है, महान पुण्य का संचय करते हैं, क्योंकि उस समय इनका एक ही उद्देश्य रहता है, माता के लिए किसी प्रकार से विपरीत भाव ना आए, उनको अच्छे संस्कार देने का परिणाम होता है। इसलिए अष्टकुमारियों का नियम से भव्य होती हैं, नियम से भव्य, अभव्य मिथ्या दृष्टि आदियों को नहीं मिलता, और सम्यक दृष्टि होती हैं। भले ये स्त्री पर्याय में मिथ्यात के साथ जन्मे हों, लेकिन बाद में इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। जितने लोग तीर्थंकर के पंच कल्याणक में नियोगी रूप से होते हैं, उनको सम्यक दर्शन की ही बात कही जाती है शास्त्रों में। एक बात, दूसरी बात जो आपने दर्पण, 16 की है संख्या, तो 16 बन गए तो 16 बना, 64 बन जाती, 64 बना लेते। और भगवान जी के बगल में जो दर्पण का जो है वेदी प्रतिष्ठा के समय उल्लेख मिलता है कि यह वेदी प्रतिष्ठा सिद्धिदायक है नहीं। यदि गलत प्रतिष्ठा हो रही है तो दर्पण अपने आप टूट जाता है, और दर्पण का संकेत करके वहाँ रखा जाता है कि आपकी यह वेदी प्रतिष्ठा शुद्ध चल रही है या नहीं चल रही है। दूसरा, दर्पण एक अष्टमंगल द्रव्यों में भी आता है, तो एक सगुन के रूप में भी दर्पण को और कलश को रख लिया जाता है। ऐसा। नमस्ते महाराज श्री जी। श्रमण संस्कृति संस्थान की पाठशाला के अंतर्गत लगभग पूरे भारतवर्ष में 1000 से ऊपर पाठशाला चलती है। उनके पाठशाला के संयोजक श्री प्रदीप जी शास्त्री सांगानेर एक पुस्तक जो पाठशाला के बच्चों के लिए कलरफुल, उनको समझाने के हिसाब से पुस्तक का विमोचन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कराना चाहते हैं। साथ में पधारे ताराचंद जी जयंती परिवार, हुक्म जी काका, आशा रानी, संजय जी पांड्या, कल्पेश भाई, संदीप जी, तरुण बाज और ऋषभ भैया सागर और शीलचंद जी अनोरा, ये पधारे विमोचन के लिए। पूज्य गुरुवर के सानिध्य में यह पाठशाला के बच्चों के लिए पुस्तक का विमोचन जो कराया जा रहा है, इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य जो है श्रीमती सुशीला जी पाटनी एवं श्रीमती श्रीमणि शांता भाभी जी, आइए आप भी पधारें अपने कम कमलों से, और श्रीमान हुक्म जी काका और श्रीमान मंत्री महोदय नरेश जी वैद्य साहब,
हमारे बीरेंद्र भैया जी, आइए अभिषेक भैया जी, गोपाल जी, हाँ थोड़ा सा शीघ्रता करना है क्योंकि जिज्ञासा समाधान। इसमें जैसे हम बच्चों को पाठशाला में ड्राइंग बुक कराते हैं तो इसका उद्देश्य है कि हम जब कोई स्कूल में या कहीं पर कुछ ड्राइंग कराते हैं, चित्रकला कराते हैं, तो उसके माध्यम से कुछ शिक्षा प्राप्त होने चाहिए। इसलिए इसमें हमने अष्ट प्रातिहार एवं 16 सपनों को इसमें समाहित किया है, जिसके माध्यम से आप 16 सपने क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है, अष्ट प्रातिहार क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है, इन सब बातों को इसमें हमने समाहित किया है। और यह सभी बच्चों को, सिर्फ पाठशाला को नहीं है, पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए यह उपयोगी है। आप अपने बच्चों को यह पुस्तक प्रदान करें जिसके माध्यम से वह अष्ट प्रातिहार का महत्व एवं 16 स्वप्नों का महत्व जानेंगे। पूज्य गुरुवर की अनुकंपा से पूरे भारतवर्ष में यह हमारे 600 से करीब पाठशालाओं का संचालन किया जा रहा है जो विधिवत है, जिसमें 15,000 से ऊपर बच्चे और 1400 टीचर इसमें अध्यापन कार्य करा रहे हैं। और गुरुवर की अनुकंपा से गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले में यह पाठशालाओं का आयोजन हो रहा है, खुल रही हैं। और बहुत सभी श्रावकों का साधुवाद, धन्यवाद। महानुभाव, हमारे मध्य इस क्षेत्र के शिरोमणि संरक्षक सदस्य, जिनका की गुरु चरणों में बहुत समर्पण है और ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जो धर्म के लिए बहुत कुछ समर्पित कर रहे हैं, श्रीमान पन्नालाल जी साहब, विवेक जी बेनाड़ा साहब, जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा का पुण्य भी अर्जन किया था। हमारे शिरोमणि संरक्षक सदस्य भी हैं। निवेदन लाइब्रेरी के भी जो स्कूल में है उसका भी आपने पुण्य अर्जन किया है, संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल में। ऐसे हमारे दानवीर भामाशाह का कमेटी अभिनंदन करना चाहेगी। पधारे पन्नालाल जी साहब, विवेक जी साहब, बेनाड़ा परिवार पधारे साहब, आगरा वाला। जिज्ञासा के लिए सागर जी गिरमल अब्दुल्ला हाट से और इनके पश्चात पधारेंगे ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी सागर। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। हम लोग महाराष्ट्र कोल्हापुर जिले के लाट नगरी से हम सभी के तरफ से नमस्तु। हम महाराज जी शांति धारा और अभिषेक के लिए महत्व का महिमा के बारे में हम सब श्रावक मंदिर कमेटी रोज पूजन अभिषेक शांति धारा करते हैं। आपकी कृपा से हमारे मंदिर का अतिशय सिद्ध क्षेत्र बन गया, इसलिए इसके क्षेत्र का ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम लोगों को और करना क्या चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के लिए मेरे मन में सदा एक चिंता बनी रहती है, क्योंकि मेरा नेचर है कि हमारा जिनेंद्र देव जब केवल ज्ञान प्राप्त करके अरहंत बनता है तो संसार की सबसे ज़्यादा विभूति और समोषण उनके पास होता है। जब वो जन्मते हैं तब रत्न बरसते हैं, जब वो जीते हैं तो राजा महाराजाओं के रूप में रहते, केवल ज्ञान होता है तो समोषण। तो जिनेंद्र भगवान को मानने वाला जैन कभी भी गरीब नहीं होना चाहिए, ना मन से गरीब, ना तन से गरीब और ना धन से गरीब। और दक्षिण भारत की जो स्थिति देख करके कई बार मैं चिंता में पड़ जाता हूँ और खोजता हूँ कि दक्षिण भारत में जैन की संख्या है, लेकिन क्यों आर्थिक रूप से गरीब है, क्यों नहीं पुण्य की श्री वृद्धि हो पाती है। तो मेरे खोजने से जब पता चला कि वहाँ के लोग जिनेंद्र भगवान के मंदिरों में अभिषेक पूजन करते ही नहीं है, बहुतायत मंदिरों में मात्र वहाँ जो पंडित उपाध्याय होते वो करते, श्रावक तो मात्र दर्शन करता है। और दक्षिण भारत में अभी 2-3 साल से जब मैंने ये खोज की सांगानेर के बाद, जब से मैंने प्रवचन देना शुरू किए, तो मुझे खुशी है कि दक्षिण भारत के मंदिरों में भी अभिषेक और शांति धारा चालू हो गई, बहुत बड़ी उपलब्धि। और यहाँ पर भी उसका प्रमाण मेरे पास है कि महीने 2 महीने के अंदर दक्षिण भारत से ऑनलाइन लोग शांति धारा कराने के लिए नाम भेजने लगे।
तो जब भी दक्षिण भारत का महाराज का कोई नाम आता है तो मैं खुश होता हूं। इसका अर्थ है कि वहां के लोगों ने शांति धारा की महिमा समझ ली, तभी तो वो यहां नाम भेज रहे। और लाखों लोगों ने जब अभिषेक किया सांगानेर और ज्ञानोदय आदि में दक्षिण भारत के, तब भी मैंने उनको यही संदेश दिया था कि आप अपने घरों में, आज तुम्हारे प्रश्न माध्यम से दक्षिण भारत को कहना चाहता हूं, आपके मंदिरों में मंदिर भक्तों का है, भगवान का अभिषेक भक्तों से होना चाहिए, ना कि किसी बंधे हुए किसी उपाध्याय या पंडित से होना चाहिए। जो श्रावक रहते हैं वहां वो अभिषेक अपने हाथ से अभिषेक करें, गंधोदक लें और स्वयं भगवान की पूजा करें, तो मुझे लगता है कि जरूर दक्षिण भारत में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी और एक दिन वो भी उत्तर भारत जैसे समर्थ हो जाएंगे। आप मंदिरों में बैठ करके जहां जहां से मेरी वाणी सुन रहे हो, हर अपने मंदिरों में जो वहां की समाज है वो स्वयं पूजा अभिषेक करें। इन बंधे हुए इन सब से लिए भगवान को, ठाकुर जी को न सौंपें, क्योंकि इनसे अतिशय खत्म होते। बड़े बड़े मंदिर हैं वहां, लेकिन अतिशय नहीं है। लोग दक्षिण की यात्रा पे जाते हैं तो कहते महाराज वहां बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं, लेकिन उनमें कोई यात्री नहीं, कोई अतिशय नहीं, कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि पूजा ही पाठ नहीं होती भक्तों के द्वारा। तो ये करना चाहिए। और आप जो मंदिर बना रहे आदि हैं उसमें ऐसी व्यवस्था रखना कि जैन समाज के द्वारा ही अभिषेक पूजन होगा, तो आपके मंदिर का अतिशय बढ़ेगा और समाज की भी श्री वृद्धि होगी। ऐसा आशीर्वाद। मानवाओं, हमारे मध्य आचार्य भगवंत संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्थापित जबलपुर में 800 बिस्तर का जो पूर्ण आयु का है, वहां के चिकित्सक जो हैं इस पंच कल्याणक महोत्सव में अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। मेरा अध्यक्ष जी और कार्यकारिणी से निवेदन, हमारे इन जिन्होंने सेवाएं समर्पित की हैं, अद्वितीय सेवाएं समर्पित की हैं, इनका अभिनंदन और स्वागत करें कमेटी। इसी के साथ में कल हमें गुरु चरणों में निवेदन है, महाराज जी हमारे इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका और पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ के सांसद महोदय महारानी साहब वसुंधरा राजे सिंधिया और दुष्यंत सिंह जी कल पधारना चाह रहे हैं आपके गुरु चरणों में। आशीर्वाद मिले, कमेटी इसी भावना से आपके चरणों में निवेदन अर्पित करती। डॉक्टर गौरव शाह और सौरभ पूर्णायु और ब्रह्मचारी सचिन बिया, अनीता जी पधारें। और असीमकालीन आदिनाथ भक्तामृत दान में नाम आया है। निर्यापक श्रवण पूज्य सुधा सागर जी, मुनि उत्तम सागर जी, प्रसाद सागर जी, पुराण सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के सानिध्य में पंचकल्याणक देखकर बहुत ही अच्छा लगा। एक बात याद आती रही, 100 डंडी एक बुंदेलखंडी, ये वाली कहावत आज महाराज श्री ने चरितार्थ कर दी। हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने जो बुंदेलखंड की भूमि की एनर्जी ऐसे महान संतों को दे करके निकाली और राजस्थान में भेज करके सैकड़ों तीर्थ क्षेत्र बना दिए। अब हमारी शंका है पूज्य श्री से कि समोसरण में भगवान का जो शरीर रहता है उसकी आभा से दिन रात नहीं रहते, 24 घंटे उजाला रहता है और जो भामंडल रहता है उसमें 7 भाव दिखाई देते हैं। तो क्या जब भगवान समोसरण में बैठे रहते तब दिखाई देते हैं कि विहार करते समय भी दिखाई देते हैं? और इन दोनों में क्या अंतर है, भामंडल और शरीर की आभा? समोसरण में जो दिन रात के संबंध में, इसके संबंध में 2 उल्लेख मिलते हैं। पहला एक कल्प वृक्ष भूमि होती है, तो वहाँ पर जो ज्योतिषांग नाम के जो कल्प वृक्ष होते हैं उन कल्प वृक्षों के माध्यम से प्रकाश होता है। जैसे भोग भूमि के समय दिन रात नहीं होते, ऐसे ये कल्प भूमि होती है, कल्प वृक्ष भूमि, उनके माध्यम से। दूसरा, क्योंकि आगम में स्पष्ट रूप से तो किसी ने किया नहीं कि दिन रात क्यों, बस ये प्रकाश होता है, दिन रात नहीं। दूसरा, पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने
जो भावमंडल का वर्णन किया है उससे ऐसा लगता है कि भावमंडल के कारण से दिन रात सुम्भत प्रभा वलय भूरि लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिमाक्षपंत प्रोद्युत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जगत्यपि नशामपि। तो इसको देखकर लगता है कि भावमंडल का प्रकाश होता होगा। रही बात 10 भव की, तो जिस समय भगवान वहाँ बैठते हैं, विराजते हैं, तो अपन भगवान ये मत समझो कि बहुत ऊंचे लगते हैं। वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि जैसे अपन सामान देखते हैं ऐसे भगवान देखते हैं। हम देखना चाहेंगे तो 10 भव दिखेंगे, ऐसे नहीं कि नहीं 7 भव। हम देखना चाहें, हमारे भाव कि मैं अपने भाव, तो आपकी रील उसमें से चलना शुरू हो जाएगी। दूसरा देख रहा है तो उसका अलग दिखेगा, तुम्हारे भाव उसको नहीं दिखेंगे। समोषण की एक विशेषता होती है कि जो जो इच्छा करेगा उसको वही सुनने में आएगा। जैसे कोई रामचंद्र जी का चरित्र सुनना चाहता है, कोई महावीर का, तो दोनों के कानों में अलग अलग शब्द पड़ेंगे एक ही समय में। इसी प्रकार हजारों लाखों लोग उस भावमंडल में देख रहे हैं, सबको अपने अपने भाव दिखेंगे, दूसरे के भाव क्रॉस नहीं होंगे। वहां पिक्चर में दूसरे के भाव वहां क्रॉसिंग नहीं होगी, उसको अपना दिख रहा है, उसको अपना दिख रहा है। तो ऐसे भावमंडल में हम देखना चाहें तो दिखने लग जाएंगे, नहीं देखना चाहें तो दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा भगवान के बिहार के समय नहीं दिखते, ऐसा निषेध वचन नहीं है, क्योंकि भगवान के बिहार की व्यवस्था अलग होगी। कौन देखेगा? क्योंकि भगवान का ना तो सम्मुखपना होगा, भगवान तो चलते जा रहा है, देखने का समय ही नहीं। जब वो रुकेंगे तभी तो देखने में आएगा। अब चलते हुए दिखेंगे तो हम 7 भाव कैसे देख पाएंगे? ऐसा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।